हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, दम जबरदस्त होंगे। सुनिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो गया है। उसके बाद से जो है ये आपका जो चैप्टर है डिस्काउंट है। क्या है चैप्टर का नाम? जो है डिस और क्या बोलते हैं काउंट। डिस्काउंट का मतलब भाई होता है छूट। छूट जो है इसमें बहुत लंबा चौड़ा इसका इतिहास नहीं है। छूट ना मतलब प्रॉफिट एंड लॉस से अगर आप जुड़े हैं तो छूट वाली बात भी आप समझ रहे होंगे। तो छूट का मतलब ये है ना कि छूट हमेशा किस पर मिलता है? तो अंकित मूल्य पर मिलता है। अंकित मूल्य का मतलब होता है छपा हुआ मूल्य। अंकित मूल्य पर अगर इतनी बात आप जानते हैं तो वही आपका लगेगा जो प्रॉफिट एंड लॉस में यूज हो रहा है। सारा चीज वही है, पूरा कंसेप्ट वही है। तो एग्जाम्स गेटवे में आपका स्वागत है। समझ रहे हैं आप? यदि नए होंगे, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, अगर नए आए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी मेरे मित्र पुराने दोस्त भाई हैं जरा शेयर कर देना है उनको। समझ रहे हैं कि नहीं? तो प्यार दुलार दिखाना है। समझ रहे हैं दुनिया प्यार से ही चलती है। और ये चैनल आपका जितना अभी तक चल भी रहा है, ये जितने लोग जुड़े हुए प्यार की ही बात चल रही है। इसमें प्यार नहीं होता आपका तो 110% कह रहा हूं, ये अकेले बस की बात नहीं है। ये दो लोगों की बात है, एक आपकी और मेरी बात है। और ये एक अंडरस्टैंडिंग, एक प्यार है। समझ रहे हैं ना? तो मैं उम्मीद करता हूं इस प्यार को हम लोग जो है और गहरा करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। आइएगा, लंबे लंबे और बढ़िया बढ़िया सवाल है। मैं पूरा कोशिश करूंगा अपना कि कम से कम और बढ़िया से बढ़िया आपको करूं। 100% कह रहा हूं, मार्केट में जो आपको मिल रहा होगा एकदम उससे बढ़िया या कम तो नहीं मिलेगा। अगर बढ़िया नहीं होगा तो कम भी नहीं होगा, ये एकदम लिख के नोट कर लीजिए। और मैं बार बार बोलता हूं, जो लोग नए हैं उनके लिए मैं मैसेज छोड़ता हूं, शकल सूरत पे मत जाइएगा। शकल सूरत पे जाएंगे तो धोखा खा जाएंगे। आइएगा, हम लोग पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कह रहे हैं कि एक वस्तु के मूल्य से में 20% की वृद्धि की जाती है। 20% की वृद्धि की जाती है और उस पर प्रत्येक 5% की दो क्रमिक छूट दी जाती है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक है? सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि अगर किसी वस्तु का, मान लीजिए कि सीपी 100 है, किसी वस्तु का सीपी कितना है? 100 है। और कह रहा है कि 20% अधिक कर दिया वृद्धि तो 120 हो गया होगा। कह रहा है कि 20% की वृद्धि कर दी जाती है। अब 5 इस पर, अब 20% की वृद्धि हो गया, इस पर कह रहा है कि 5% की छूट दी गई। तो 5% का छूट देंगे, इसका मतलब कि क्या होगा? इसका आप जो है क्या कर लीजिए, 120 का 19/95 होगा। 19/20 कर लीजिए। ये से ये जय हिंद जय भारत हो जाएगा। ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। तो 19 6 कितना होगा? 114 हो जाएगा। 114 रुपए एक छूट। लेकिन कह रहा है कि दो छूट चाहिए, दो छूट चाहिए आपको। तो एक छूट और आप फिर करेंगे कितना? 19/20। तो आप एक काम करो, इसको 2 से कटाओगे तो 10 हो जाएगा। इसको 2 से कटाओगे तो कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा। 57। अब थोड़ा सा आपको गुणा करना पड़ेगा। कैसे? तो देखिएगा, 19 इसमें भी 19 है तो 361 लिख देता हूं। अब फिर 3 से गुणा, अब बटे में 10। ये वाली बात किसको किसको समझ में आई है? जरा इस बात पे ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल है, थोड़ा हो सकता है कि आपको लगेगा कि टाइम, ये 19 तिया 57 कर दिया हूं। इसको ये 57 है ना, तो मैं ये समझ लिया इस 57 को कि 19 है अगुणे 3 है। क्या फायदा हुआ कि 19 और 19 में गुणा किया तो 361 मुझे पहले से पता है। 3 रह गया तो 3 का गुणा करना आसान है, कर लो। 3 36 तिया 108 होता है। एक अंक पे दशमलव लगेगा। कह रहा है कि क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य इस स्थिति में वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है? आप देखो, 100 से कितना एक्स्ट्रा हो गया? 100 से कितना एक्स्ट्रा हो गया? तो आप कहोगे कि 8.3 एक्स्ट्रा हो गया। तो 100 पे ही हो रहा है, तो यही आपका आंसर है। समझ रहे हैं? तो आपका 8.3 देखिए, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो यही आपका आंसर होगा। रह गई बात कैलकुलेशन की, तो सब ऐसे सवाल है जिसमें कैलकुलेशन है। अगर आप डर गए तो समझ मर गए साफ, ये समझ लीजिएगा। बने रहना है, इसके साथ लगे रहना है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये पहला सवाल है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बढ़िया समझ में आया होगा। थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन कैलकुलेशन को हम लोग जो है मात देंगे, मेहनत करके उसको हराएंगे। आगे बढ़ना ही बढ़ना है। सारे प्रश्न आए हुए हैं, जितने 21-22 में प्रश्न आए हुए हैं सब कैलकुलेटिव ही है। तो आइएगा, और ऐसा नहीं है कि केवल आपके लिए कैलकुलेटिव है, जिनके सबके लिए कैलकुलेटिव होगा आपके लिए होगा। लेकिन आप मेहनत करोगे तो आपका स्पीड बढ़ेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आइएगा, नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल दूसरा देखेंगे। और हाँ,
ये सारे सारे सॉल्यूशन का जो है अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो एग्जाम्स गैंग में टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और ये सारे चीज आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। नेक्स्ट आइएगा, कह रहा है कि 10%, 15%, 20% की 3 क्रमिक छूट के एकल छूट ज्ञात करिए। एकल छूट ज्ञात करना है, आसान मत समझना इसको, बड़ा कैलकुलेटिव है। देखिएगा 100 है, पहले 100 से छूट कर दिया तो 10 छूट किया होगा तो कितना, 90 हो गया होगा, ठीक है। और छूट कितने का है, छूट हो गया 10 का, 10 का छूट हो गया। अब कह रहा है कि 15% फिर छूट दे रहा है, 15%, इसका 15% निकालेंगे तो आप इसका 15% निकालने का मतलब ये है कि आप ऐसे करेंगे, ये आपका 90 है और 15% का मतलब कितना कर दूं, 17 कर दूं, 17/20 कर दूं, फायदा होगा, ये से ये कटेगा, नहीं फायदा तो नहीं दिख रहा है। आइएगा थोड़ा सा देखिए, ऐसे ही सब हो रहा है, सब का सब, तो इसका हमको चाहिए अभी 10% का छूट कर दिए, अब हमको चाहिए 15% का, तो 15 9 135 हो जाएगा। तो यहां पर ऐसे कर देता हूं, देखिए 90 का 15 और ये रहा आपका परसेंट, जय हिंद से जय भारत, और ये 15 9 135 होगा, 135, इधर देखिएगा ये 10 है तो 10 के लिए दशमलव आप लगा देंगे, तो एक छूट ये है, एक छूट ये हो जाएगा, ये छूट है, कितना कितना छूट मिल रहा है, तो 13 इसमें से घटाएंगे, मतलब 13 के 14 घटा दीजिए, तो 14 आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 कम करेंगे 80 और फिर 4 कम करेंगे तो आपका 86, 86 का मतलब ये हो गया कि 86.5 होगा, 86.5, फिर इस पर छूट दे रहा है कितने का, 20% का, तो 20% इसका निकालिएगा, 20% का मतलब 1/5, 20% का मतलब कितना होगा भाई मेरे, 20% मतलब 1/5, तो 1/5 इसका करिएगा तो आपका कितना होगा, 5 के यहाँ 5 और 3 बचेगा, 5 7 35 और 5 7 35 और 5 5 25, ये, और आपसे कह रहे हैं कि एकल छूट बताओ, 10 का छूट, 13 का छूट, 23 का छूट और ये 30, 31, नहीं 31 तो कहीं नहीं है, 31 तो कहीं नहीं है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो गया। आइए कोई बात नहीं, ऐसे बार बार होगा, समझ रहे हैं कि नहीं। आइएगा जरा ध्यान दीजिए, काटिए उसको जी, काटिए उसको, बोल दीजिए उठा के, बोल दीजिए उठा के। तो देखिएगा आप यहां से आप आइएगा कि ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए पहले 10% का छूट किया मैं, तो आपका कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, सॉरी चलो कोई बात नहीं, मैंने ये ले लिया, पहले ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा बने रहिए। तो 20 हो गया, पहले 20% की मैं छूट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं क्या कर दिया कि अब 10% की छूट कर दे रहा हूं, 10% का छूट कर दिया, तो इसका मतलब आप 10% का छूट करोगे इस पर, तो इसका कितना होगा, 10% 8 होगा, क्या इसका 10% 8 होगा तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, ठीक है 72, और फिर आपने इसका 15% अब छूट कर दीजिए, तो इसका 15% छूट करेंगे तो आप देखिए अब ये ठीक हो जाएगा। अब ये देखिएगा, कटआउट आओ मत, डायरेक्ट इसको करो, कैसे, 15 दूना 30, हासिल में लगेगा 3 15 7 105, 105 में 3 जोड़ोगे 108, और दशमलव कितने अंकों पे, 2 अंकों पे, यहां पर लगेगा दशमलव। भैया जी आपको लग रहा होगा ना कि आसान है, तो मैं कह रहा हूं कि थोड़ा पेन उठाइए, आप अभी पेन नहीं उठाए होंगे तो लग रहा होगा, मैं कह रहा हूं लिख के, पेन यदि आप नहीं उठाए होंगे तो आपको आसान लग रहा होगा, समझ रहे हैं कि नहीं। आइएगा, कह रहा है ना कि एकल छूट बताओ, तो पहले 20 का छूट, फिर 8 का छूट, 28 का छूट हो गया, ठीक है। इस यहाँ पे 10% बोला है ना, थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा तो 10% इसका निकालिएगा, तो ठीक है ना, ये कट गया 8, ठीक तो है, 28 हो गया, इसी में 10.80 अभी जोड़ना है क्योंकि ये भी तो छूटे है, तो 38.80 देखिए तो कहीं दिया है, 38.8 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो देखिए जो जो आसान पहले दिख रहा था वो मैंने किया, दो बार पहली बार किया नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, पहले 10 कम किया, फिर 20 कम किया, तब जाके 15 कम किया, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप पहले 15 बोला है तो 15 ही करेंगे, आपके सामने ही सब कुछ मैं कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि बने बनाए सब पके पकाई खिचड़ी है आपको दिखा दे लो इतना बढ़िया खिचड़ी बनाए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई जाल नहीं है, सब कुछ एकदम स्पष्ट है आपके सामने, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये ध्यान दीजिएगा, जिन जिन मेरे भाइयों को लग रहा होगा, जो भी जिनके पास भी वीडियो पहुंच रहा है, लग रहा होगा कि आसान है, तो मैं लिख के कह रहा हूं जरा पेन उठाइएगा आप, जब तक पेन नहीं उठाएंगे पता नहीं चलेगा, ऐसे देखने में तो सब कुछ दुनिया आसान ही दिख रहा है, बाकी रह गई बात कठिन, मैं भी नहीं समझ रहा हूं, मेरे को भी आसानी लग रहा है, लेकिन थोड़ा मेहनत चाहता है, कैलकुलेटिव है,
एक वस्तु की सूची मूल्य, एक वस्तु की सूची मूल्य 1200 रुपया है, यानी अंकित मूल्य दे रखा है, कितना है 1200 रुपया है एमपी, और उसके सूची मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है, 15% की छूट जो है दी जाती है, तो 15% की छूट दे दी, कोई बात नहीं, 15% का छूट दिया मतलब 17/20 लिख दूं क्या भैया जी? सुनिएगा, 15% 100 का कोई सामान होगा, 15 छूट दिया यानी 85, अब 85 को ना 17/20 लिखेंगे परसेंटेज के रूप में, ये वाली बात तो आप जरूर जानते होंगे। देखिएगा, जय हिंद से जय भारत, ये कटाओगे इससे तो ये कितना हो जाएगा 60, और 17 छका 102 होता है क्या 102, यानी ये एमपी था यहाँ पर। अब ये छूट के बाद ये जो है आपका क्या आ गया होगा एसपी आ गया होगा। और कह रहा है कि शुद्ध विक्रय मूल्य 887.4 लाने के लिए एक और छूट देना है, पहले से दिए गए छूट पर कितने प्रतिशत की अतिरिक्त छूट देना है, एक और छूट देना है। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये ना एसपी होकर, एसपी कह रहा है कि हमको कितना चाहिए 800, ये और ये आपका 40 है, घटा दो इसको, पता चल जाएगा कितना छूट मिलेगा, 60 छूट मिलेगा। इधर आपका 9 है तो 2 हो जाएगा, इधर आपका 1 है तो 3 हो जाएगा, और इधर 132 का छूट दिया और कितने पर, तो आपका एमपी पर, ये अब एमपी हो जाएगा क्योंकि इस पर छूट दे रहा है, तो ये आपका कितना है 102, मतलब ये 10 20 गुणे में 100 कर लो इसको। तो अब आइएगा, अब इसको करना है, तो ये 100 की वजह से ये 32 60, अब बटे में कितना हो जाएगा 100, मतलब 100 और 20, ये से ये कटेगा, आप जरा ध्यान दो, 13 दूना 26, 13 बार में कटेगा 13%। मैं आपसे कह रहा हूं भाई भैया जी, अगर कंप्लीट जब कटेगा ना तो आपको खूब बढ़िया से कर लोगे, आप कर लोगे बढ़िया से, कंप्लीट नहीं कटेगा ऐसा आएगा तो सबको टाइम लगेगा, कोई भगवान का भाई नहीं है, अगर आप भगवान नहीं है, आप भगवान के भाई नहीं है, तो कोई भगवान का भाई नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो आइएगा देख लीजिए एकदम प्रॉपर वे में, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे मैंने किया है, कोई दम नहीं है, बस कैलकुलेटिव है, जरा सा दिखा इसमें दशमलव नहीं है, तुरंत देखिए मैंने टिक लगा दिया 13%। तो आइएगा 3 के बाद 4 नंबर पे चलते हैं, देखिए थोड़ा इसको भी देख लीजिए आप। कह रहा है कि 4 दुकान, 1 2 3 4, 4 दुकानें हैं इसके पास, समझ रहे हैं? ये पहला दुकान है, ये दूसरा दुकान है, ये तीसरा दुकान है, और ये आपका चौथा दुकान है, 4 दुकान है, पर एक पर एक कुकर का अंकित मूल्य समान है, मतलब जो भी अंकित मूल्य है 100 100 100 100 आप सेट कर लीजिए मन में, कुकर के अंकित मूल्य पर दुकान ए 20% और 15% की छूट देता है। कितने का छूट दिया भैया जी? तो कह रहा है कि 20% का दिया, एक और छूट दिया 15% का, ठीक है। 2 क्रमिक छूट प्रदान करता है दुकान 2 18 और 17 का 2 छूट ये भी देता है, कहा कि तुम 2 दे रहे हो तो हम 2 देंगे, कौन कौन, ये देंगे। और कह रहा है कि तीसरा 25 और 10 का छूट दे रहा है, तो ये आपका 25% और कितना परसेंट 10% की छूट दे रहा है, ये 2 छूट दे रहे हैं। तीसरी दुकान भी 2 छूट दिया है, चौथी दुकान 3 छूट देता है, और वो आपका क्या है देखो भाई मेरे 15 है और आपका कितना है 5 है, ये 3 छूट देता है। तो कह रहा है क्या कि क्रमिक छूट प्रदान करती है कंपनी, वो प्रदान करती, कौन सी दुकान सबसे कम मूल्य पर कुकर बेचती है, सबसे कम मूल्य पर, मतलब ज्यादा से ज्यादा छूट मिलेगा तभी ना कम मूल्य पर बेचेगा। तो देखो किसका ज्यादा से ज्यादा छूट है, पहले ये देखो, पहले ना एक काम करो, यहाँ पर ये भाई कैलकुलेटिव है, तुम यार ना एक काम करना, मेरी बात तुमको अच्छा नहीं लगेगा शायद, तुम खुद पेन उठाओ तब जरा देखो, नहीं नानी याद आ जाएगी तो फिर से बात किया, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं पहले ही बोलता हूं कि देश बड़ा कीजिए, जब देश बड़ा हो जाएगा तो सारी बातें छोटी छोटी लगेंगी, क्योंकि बड़े बड़े देशों में तो छोटी छोटी बातें होती रहती है। ये वाला फार्मूला आपको पता होगा, ये वाला फार्मूला आपको क्या होगा पता होगा, तो ये फार्मूला पता है ना, तो यही फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। इस फार्मूले में भी ना थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि हम केवल फोकस करेंगे इस वाली बात पे। क्यों इस वाली बात पे मैं कह रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, 20 में 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 20 में 15 जोड़ेंगे तो 35 होगा, 18 में 17 जोड़ेंगे तो ये भी 35 होगा, 25 में 10 जोड़ेंगे तो ये भी 35 होगा, 15 15 30 5 35, यानी ये वाली बात तो सब में 35 है, फर्क किस पे पड़ेगा, तो इस पर फर्क पड़ेगा, यही जो ज्यादा माइनस करेगा, जो ज्यादा माइनस करेगा उसी का वही आपका आंसर होगा, बस इतना समझ लीजिए, वही आपका आंसर होगा, क्योंकि ज्यादा कम कर दिया तो मूल्य कम पर बिकेगा, नहीं ज्यादा नहीं, गलती बोल दिया मैं, जो कम छूट करेगा, समझ रहे हैं कि नहीं, यहां पर कम रहेगा, यहां पर कम, समझ रहे हैं,
कम रहेगा तो इसमें जो भी रहेगा वो कम घटेगा, तो कम घटेगा आपका ज्यादा घटना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, कम ज्यादा करेंगे कंफ्यूजन हो जाएगा, यहाँ ध्यान देते हैं। तो ये आपका देखिएगा, ये आपका हो जाएगा 35 माइनस ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो ये जोड़ दिया, 20 में 15 जोड़ दिया, जरा ध्यान दीजिएगा, 20 में 15 जोड़ दिया तो 35 हो गया, माइनस में 15 दूना 30, तो ये 3 हो जाएगा। तो भैया जी आपका 32% का छूट दिया, 32% का वो छूट दिया। अब ये वाला देखते हैं कितने परसेंट का छूट दिया, तो ये वाला तो 35 रहेगा ही रहेगा, माइनस इसमें और इसमें गुणा करेंगे तो 8 7 56, 306 होगा, 306 होगा, नीचे 100 रहेगा, ये नीचे वाला 100, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, जरा घटा के देखिएगा तो कितना होगा आपका, इससे जो है ये तनिक ज्यादा छूट दे रहा है, इससे ये ज्यादा है, बस इतना लिख देता हूं, क्योंकि ये बस देखना है ना कि कौन जो है लगभग 32 से थोड़ा सा कम होगा, 32 से थोड़ा सा क्या होगा, हाँ 32 से थोड़ा सा कम, क्योंकि ये 3 छूट दिया, ये 3 से थोड़ा ज्यादा दे रहा है यहाँ पर, तो 32 से थोड़ा सा ज्यादा, यानी 32 है ना, तो 31.94 करके देगा, ये 31.94 देगा ये, तो ये 31 में यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए ये 31% की छूट दे रहा है। अगर यही दोनों में देखना रहता तो आप इस पर टिक लगाते, क्योंकि ये ज्यादा छूट दे रहा है तो कम का मिलता वो सामान, यही दोनों में देखना रहता। तो अब आइएगा 35, तो ये भी हो जाएगा, पेन चेंज कर देता हूं, आइए ये भी 35 तो हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन माइनस ये जोड़ रहा हूं मैं, ये वाला फार्मूला ये आपका, तो 35 तो हो गया। अब जरा उस पर ध्यान दीजिएगा, तो 250 हो जाएगा, 250 ऐसे होगा 250, और ये वाला आप जब घटाएंगे, ये वाला घटाएंगे तो देखिएगा कितने का छूट देगा। ये जो है आपका मतलब ये आपका हो जाएगा, जानते हैं कितना, 32.5, क्योंकि 2.5, ये 32.5 छूट दे रहा है। अब जरा इस पर देखिएगा, तो ये आपका थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव हो सकता है, ये देखिए 3 है, तो ये आपका 35 तो हो गया तीनों मिला के। अब इन दोनों को पहले आप जोड़ेंगे, है ना, इसको पहले लेके कर लेता हूं, तो कितना होगा जानते हैं, आपका हो जाएगा 25, 20% माइनस में 15 5 75, तो 75 होगा, दशमलव यहां लगेगा, तो इसको आप मान लो ना कि ये 19 है, ऐसे मान लो, क्योंकि 75 को आप 1 समझो, इसको 19 मान लो। अब 19 15 को चेक करना है, तो 19 + 15 माइनस 19 × 15 ऐसे करना है। अब ये जोड़ो, तो 15 15 30, 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34, माइनस ये आप करोगे तो कितना होगा 15 15 225, ऐसे जोड़िए, 19 5 95 के 5 80 में लगेगा 9, 19 में 9 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 1, 9 9 18 के 8 हो जाएगा, और ये 2 28 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 ये आपका है तो 2 अंक पे लगेगा, तो यहाँ पे इसका मतलब कि ये जो है 32 हो जाएगा, 32 दशमलव कुछ समथिंग करके आएगा। तो आप देखो ध्यान दीजिएगा, ये ना इससे ये ज्यादा छूट दे रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं, मतलब कम छूट, सॉरी ये 35% तो ये हो गया, आई वाला मिल के ना इससे इस यहाँ पर जो है उससे यहाँ पर क्या होगा जानते हैं, कि यहाँ पे इससे जो है हो जाएगा आपका कितना आ रहा था, मतलब ये ज्यादा आएगा, ज्यादा आएगा, तो ज्यादा आने का मतलब क्या है कि छूट हो जाएगा कम, ज्यादा आ रहा है इसका मतलब छूट हो जाएगा कम, इसका मतलब ये है कि सबसे कम आएगा, जानते हैं कितना आएगा, लगभग 30 उसके आसपास में जाएगा, तो ये 30% छूट दे रहा है, ये 31% छूट दे रहा है, ये 32% छूट दे रहा है, लेकिन ई वाला आदमी जो तीसरा आदमी है वो 32.5 का छूट दे रहा है। इसका मतलब कि यही पर तीसरा जो आदमी है ना, वही आपका तीसरा जो सामान है, क्या सामान है कि क्या है, 4 दुकानें, जो तीसरी दुकान है ना वो कुकर को सबसे कम दाम पे यही बेच रही है। आप इस पे ये कर लेना, ऐसे भी तनिक दिमाग लगाओ कि यहाँ 32 तो हो गया, ये वाला 35 तो हो गया, जब ई सब दूगो मिल के आपका इतना बन रहा है, तो 3 गो है तो ज्यादा ना छूट करेगा, ज्यादा यहाँ आएगा, ज्यादा आएगा तो और कम छूट हो जाएगा, कम छूट हुआ इसका मतलब ज्यादा महंगा बिका। जैसे कोई कह रहा है कि अब मैं 5% छूट दे रहा हूँ, इसका मतलब कि 100 का सामान 95 में दे रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं हम 10 का छूट दे रहे हैं, तो 10 का छूट दे रहा है, इसका मतलब 100 का सामान 90 में दे रहा है, तो कम दाम किसका हुआ, 90 वाले का ना हुआ। तो यही इसमें आपका आंसर हो जाएगा भैया जी मेरे। बाकी बुक में भी सॉल्यूशन है, आप देख लीजिएगा, जिसके भी सेट में आ गया होगा, मैं कह रहा हूं कि जो ये बनाया होगा ना वो पक्का मैं कह रहा हूं कि उसका 2 4 10 मिनट बर्बाद हो गया होगा, समझ रहे हैं कि बाकी मैंने ठीका ले रखा है कि बुक को हल कराएंगे,
तो अब जैसा भी सवाल आएगा मुझे तो कराना है। रही बात यहाँ एग्जाम भी नहीं है, एग्जाम हाल में मैं होता तो इसको छोड़ के निकल जाता। समझ रहे हैं कि नहीं? बाकी आप समझ रहे हैं, समझदार होंगे, अगर एग्जाम में बैठते होंगे तो मेरी बात आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं नहीं ये कठिन नहीं है, पहले से याद किए हम मार देंगे धड़ धड़, ये आपका 32 होगा, ये आपका 31 होगा, ये आपका 32.5 होगा, आइए जो है 30 के लपेट में होगा तो ये आपका आंसर होगा, 1-2 सेकंड से कम लगेगा। ये नहीं भाई, कठिन है तो है, वो भी कठिन समझ नहीं, कठिन कैलकुलेटिव है बस। आइएगा जरा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक निश्चित बिल पर 32% की एकल छूट देने के बाद के विक्रय मूल्य और 20% प्रत्येक की 2 क्रमिक छूट देने के बाद के विक्रय मूल्य का अंतर ये है। सुनिएगा क्या कह रहा है कि अगर आपका कोई सामान मान लीजिए कि अंकित मूल्य कितना है 100 है, तो उस पर 32% का ये छूट दे दिया, 32% का छूट दे दिया, इधर दूगो छूट देता है, एगो 20% का, एगो और 20% का, दूगो छूट देता है। इन छूटवे में जो दोनों का छूट का अंतर है वो कह रहा है कि 25 है। तो कह रहा है आपसे कि बिल का वास्तविक राशि यानी अंकित मूल्य बताओ, जो वास्तविक उसका राशि था वो बताओ। एक काम करो, 20 ये वाला फार्मूला लगा लो, इसमें 20 वाले में x + y - xy बटे में 100, तो ये 20 40 हो जाएगा, माइनस में ये 400 होगा तो 4 हो जाएगा। इसका मतलब इधर कितने का छूट दे रहा है? 36 का छूट दे रहा है। और दोनों का डिफरेंस कह रहा है कि दोनों का अंतर देख लो कितने का है, तो 4 का है, और 4 की वैल्यू हमको दे रखी है कितना? 25 दे रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू 25 बटे में 4, तो 100 यूनिट की वैल्यू 100 गुणे 25 बटे में 4, तो जय हिंद से जय भारत। तो ये 25 होगा, 25 में 25 से जब जब गुणा किए हैं हम लोग तब 625 ही आया है। तो आप बताओ मुझे आंसर क्या होगा? 625 आपका कहीं दिया है? 625 कहीं नहीं दिया, कोई बात नहीं, नहीं दिया है ना तो एक काम कर लो, गलती कहीं गुणा नहीं ना किया हूं, 25 25 25 625, आप ना एक 625 लिख लो, ये टाइप किया गया है, गलती हो गया, आंसर आपका यही है, 625 आपका इसका आंसर होगा। समझ रहे हैं? तो ये जो है 5 नंबर, देखिए अब यही सवाल थोड़ा आसान था तो मैंने जल्दी कर दिया। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आइएगा 5 के बाद 6 नंबर पे चलते हैं। 6 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक वस्तु का सूची मूल्य 200 है, अंकित मूल्य, सूची मूल्य का मतलब 2 क्रमिक छूटों के बाद एक ग्राहक को 150 रुपया में खरीदता है, मतलब एक दूगो छूट दिया गया, खरीदता है 150 में। यदि एक छूट कह रहा है कि एक छूट आपका 10% है तो दूसरा छूट बताओ। देख लो, अब दिमाग लगाओ इसमें। आप कह रहा है कि 200 रुपया अंकित मूल्य है, 150, पहले 150 को छोड़ो, 10% का छूट दिया, तो 10% का छूट का मतलब 100 पर 10, 100 पर 10, तो 200 पर 20 का छूट दे दिया। इसका मतलब कि 180 पे बिकना चाहिए था, लेकिन एगो और छूट दिया है जिसकी वजह से वो 150 पर बेच रहा है। तो ये कितने का छूट दिया? तो रुपया में 30 का छूट दिया, 30 का छूट दिया 180 पर, और गुणे में होगा 100, तो ई से ई कटाओगे तो 6, और जब जब 1/6 आया है तो इसी को 16 छक्का 96 ऐसे ऐसे बोला गया है। कहीं ऐसे दे रखा है क्या 16.66%? जरा आप देखिए तो 16.66% दे रखा है, तो बस यही आपका आंसर है। जैसे सवाल रहेगा भाई टाइम भी वैसे ही लगेगा। समझ रहे हैं? आप जज ऐसे मत कर लीजिएगा कि बड़े कठिन कठिन तरीके से करा है। भाई मैं कह रहा हूं आप तनिक सा विश्वास बनाइए कि इससे कहीं आप पढ़ लो यार, अगर कम दे ज्यादा हो सकता है कि मैं नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं लिख के कह रहा हूं कि कम नहीं है। चाहे आप पे करके कहीं पढ़ लो या आप चाहे किसी से भी पढ़ लो, तनिक सा भी उनसे कम नहीं है। किसी को दे के करवा के आप देख लेना अगर आसपास में कोई होगा तो। समझ रहे हैं? आइएगा नेक्स्ट चलते हैं। मैं खुद भाई तैयारी किया हूँ, पटना में रहा हूँ, खुद में पढ़ा हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे बैचेस लेके पढ़ा, एग्जाम भी निकला, नहीं हुआ वो बात की बात है, उस पर लंबी चौड़ी बातें हैं, वो बाद में होगा। बहुत सारे एग्जाम भी निकले, बहुत सारे एग्जाम ना भी निकले, नहीं हुआ अंततः रिजल्ट, लेकिन जो मेहनत है वो मेरा एकदम ईमानदारी और बढ़िया से था, मैंने उसको किया उस ईमानदारी के दम पे। देखिए कहीं पे ये जो है, आइएगा कोई बात नहीं है, ये आपका प्रश्न आपका 6 7 जो है आपका क्या हो गया है, 7 गायब हो गया है, कोई कीड़ा उड़ा चल दिया यहाँ पे, चल गया होगा, डिलीट हो गया है। समझ रहे ना? ये तो बड़ा दिक्कत की बात है। चलिए कोई बात नहीं, 8 पे चलते हैं।
थोड़ा सा माहौल अभी हम लोग का गांव का रूटीन है, समझ रहे हैं, गांव वाला माहौल है, तो इस वजह से जो है बहुत सारे जीव जंतु भी आके पढ़ते रहते हैं, समझ ही रहे होंगे, तो जिसकी वजह से वो लोग अनवांटेड चीजें जो है आके परेशान भी करते रहते हैं। तो अभी देखिए कोई उड़ के गया, ले लिया एक प्रश्न, अंडो करने पाएगा नहीं, अरे यार ओहो, ये तो मेरी वजह से हो गया यार, 8 नंबर भी चला गया। कोई बात नहीं भाई, सुनिएगा 8 नंबर जो प्रश्न है, 8 नंबर प्रश्न का सुन लीजिएगा। 8 नंबर, 7 तो मेरे को याद नहीं है लेकिन 8 नंबर याद है। सुनिएगा 8 नंबर का क्या है, 7 नंबर किसी दूसरे वाले और नेक्स्ट वाले वीडियो में करा दूंगा, वो उड़ गया मेरे से ही, इधर दब गया होगा, अंडो वगैरह दब गया कुछ। तो सुनिएगा 8 नंबर कह रहा है ना कि दो लगातार छूट दे रहा है, एक ए दे रहा है, एक बी दे रहा है, तो उसका फार्मूला ही पूछ दिया है। तो आप जानते हैं कि ए प्लस बी माइनस में ए बी बटे में क्या होता है 100, और ये आपका क्या चीज है, परसेंटेज है। ये फार्मूले है, यही वाला फार्मूला है भाई, बस इसमें ए और बी दे दिया है, तो एक्स के जगह पे और वाई के जगह पे ए बी रख दो, तो ये जो है आपका आंसर इसका होगा। जहां पर भी इस टाइप का दिया होगा उस पर आप टिक लगा के 8 नंबर में आगे निकल जाएगा। आइएगा 9 नंबर पे देखते हैं, इधर उधर की बातें ना करेंगे क्योंकि ज्यादा रात हो गया है, जिसकी वजह से अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो मेरे को उतना आता भी नहीं है। आइएगा नेक्स्ट, कह रहा है कि 30%, 20%, 10% की 3 क्रमिक छूट के समतुल्य प्रतिशत छूट बताइए। सुनिएगा, कह रहा है कि आपका जो है कोई 100 का सामान अगर है तो कह रहा है कि 30 का छूट दे दिया, मतलब 70 का हो गया होगा, है ना, 70 का, यानी छूट कितने का दिया, 30 का दिया, 70 का हो गया होगा। फिर वो छूट कह रहा है कि 20 का दिया, 20% इस पर करोगे तो 8 7 56 हो जाएगा, 56, और छूट कितने का देगा, तो 20 करोगे तो आपका 7 दूना 14, 14 का छूट देगा, 14 का छूट हो गया। अब कह रहा है कि फिर 10% का छूट दे रहा है, 10% का मतलब भैया जी 90 होगा, 90 इसका परसेंट आप निकाल दीजिए, तो जय हिंद से जय भारत होगा, 9 से गुणा कर 9 छक्का 54 के 4 हासिल लगेगा 5, 4 होना चाहिए इकाई स्थान पे, इकाई स्थान पे 4 बस एक के जगह पे है, खेला इच खत्म। देख लीजिए आपके सामने ही है, 9 छक्का 54, देखिए 9 छक्का 54 के 4 हासिल में लगेगा 5, 9 5 45, ये आपका हो जाएगा कितना, 9 5 45, 45 आपका हो जाएगा, ठीक कला है नहीं समझे, 9 5 45 और 5 में कितना हो जाएगा 50। तो कह रहा है कि एकल समतुल्य छूट बताइए, तो 5.4 आया है, सुनिएगा जरा ध्यान दीजिएगा, ये वाला यहां पर 5 आपका 4 आया है, ये वाला, ठीक है। तो कह रहा है हमसे कि एकल छूट बताइए, तो एकल छूट मतलब ये हो गया कि 50 49 49 ना होगा जी, 49.6% होगा, 49.6% कहीं दिया है, 49.6 होगा भाई मेरे, थोड़ा सा भावनाओं में बह गया था। ये देखिएगा, ये 49 क्योंकि टोटल मिला के ये कितने पर आ गया, टोटल मिला के ये आ गया आपका 50 मतलब घट के ना 50.4 पे आ गया, इसका मतलब कि छूट कितने का है, एकल छूट कितने का, तो 49.6 का, क्योंकि ये और ये मिलके आपका 100% होना चाहिए था, तो ये और ये मिलाओगे तब जाके 100% हो गया, यानी 50 से थोड़ा सा कम, तो 50 से थोड़ा सा कम कौन है, बस यही है। इसको देख के हम समझ गए कि 50 से थोड़ा सा कम, शुरुआत में थोड़ा सा भावनाओं में बह के मैं टिक लगा दिया, यही टिक लगा, लेकिन ये नहीं चाहिए, आपको छूट चाहिए, तो छूट एकल छूट आपका 49.6 होगा, यही भाई मेरे आपका आंसर होगा, समझ रहे हैं ये। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्या सवाल कह रहा है, कह रहा है कि दो क्रमिक छूटों के बाद 120 के सूची मूल्य वाली एक टाई 50, ये 50 नहीं है भाई, आप इसको ना चेंज कर लो मेरे भाई, ये 50 नहीं है, 50 पे बार बार करने पर भी नहीं आ रहा आंसर, वो 90 है, जब ऑप्शन में देखा गया, वो बुक में देखा गया तो 90 है, समझ रहे हैं, बुक भी है, सोल्यूशन भी आप देख लीजिएगा, उसमें 90 ही दिया है, समझ रहे। दो क्रमिक छूट के बाद 120 के सूची मूल्य वाली वस्तु एक टाई 90 रुपए में उपलब्ध है, तो यदि दूसरी छूट 9 है तो पहली छूट कितने प्रतिशत की है, अपने उत्तर 2 दशमलव मतलब लिखिए। सुनिएगा, कुछ नहीं ऐसा सवाल हुआ है, कह रहा है ना कि 120 रुपए का कोई सामान है, 120 रुपए का कोई सामान है, इस पर 9% का पहले छूट कर दो, तो 120 का 9%, 9%, चलो 9% ही निकाल देता हूं, तो जय हिंद से जय भारत, 12 9 108, 108 आई हो जाएगा दशमलव, यानी 10.8 का तो छूट हो गया, मतलब यहां पे तब कितना होगा, इसमें से घटाओगे तो सीधे ना एक काम करो 10 घटाओ, पहले
10 नहीं 11 घटाओ, तो 11 घटाओगे तो 109 होगा और दशमलव में 2 होगा, क्योंकि यहाँ ये वाला तो छूट है, तो छूट इसमें से माइनस करोगे तो इतने पर आ गया रेट ऑफ। अब कह रहा है ना कि 90 में बेचा गया है, तो 90 में बेचा गया है, इसका मतलब ये है 90 में बेचा गया है कि अब देखो मतलब एक और यहाँ पर छूट है, तो कितने का छूट किया, तो 10 इधर और 9 इधर, 19.2 का छूट किया। 10 इधर है देखो और 9 उधर है, तो 19.2 का छूट किया, लेकिन किस पर छूट मिलता है, तो ये वाला अंकित मूल्य है 9.2 और गुणे में कितना 100। इसी को हल कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दूसरा छूट कितना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मेरे को फोकस करिएगा, देखिएगा कैसे लाल पीले हरे नीले आदि पड़ जाएंगे। ये देखिएगा, इसको ना मैं मान लेता हूं अपने मन से, ई वाला मान लेता हूं कि कितना है, ये मान लो कि इसमें गुणा हो गया, इसमें गुणा हो गया, समझ रहे हैं, तो इसको मैं 20 मान लेता हूं, चलो गुणा हुआ कि नहीं हुआ हटाओ, इसको मैं 19 के आसपास में तो 20 मान लेता हूं, इसको ना मैं 100 मान लेता हूं, चलो कितना मान लेता हूं 100, तो ये कितना होगा कट के 1/5। 1/5 को क्या बोलते हैं, 20% बोलते हैं। 1/5 को क्या बोलते हैं, 20% बोलते हैं। तो ये ना, ये वाला देखो, ये अधिक था, ये वाला भी अधिक था, आपने कम कम करके ले लिया, तो 20 से थोड़ा सा कम होगा, 20 से थोड़ा सा कम होगा। आप देखो ये 71 है, 71 ही कब होगा, ये देखो 82 84 न होगा, 63 होगा, 20 से कम चाहिए, 20 से कम चाहिए। अब 20 से कम भैया जी, लंबे लंबे अगर आंसर दूर दूर में रहेगा ना, आंसर में डिफरेंसेस, तो ऐसे आप करके कर सकते हैं, गेस लगा सकते हैं, अंदाज। तो ये जो है आपका 17.58 इसका आंसर है, समझ रहे हैं, आप करके देख लीजिएगा, 17.58 ही होगा। करने अगर पेन से लगेगा, तब मैं जब मेरे को दिक्कत हो रहा है, तो आप कहाँ हैं भाई, आप बताइए, आप भी मेरे ही जैसे होंगे ना, मेरे को दिक्कत होता है, आपको दिक्कत हो रहा है, मैं यहां दिमाग लगा, आप भी ऐसे दिमाग लगाए, कोई दिक्कत नहीं। आइएगा 10 के बाद 11 नंबर पे चलते हैं। यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य 2850 है और इस पर दी जाने वाली, दो नहीं है, दी जाने वाली छूट 21 है, तो इसका विक्रय मूल्य कह रहा है, सुनिएगा, 2850 है, इस पर 21% का छूट दे दिया गया। 21% जानबूझ के लिखा, क्योंकि 21 का टेबल मुझे याद है। जय हिंद से जय भारत। अब ये सुनिएगा, ये था आपका कितने का, 2850 का था, ये छूट है, छूट इसमें से मैं माइनस कर दूंगा, माइनस करोगे तो 21 5 105, 80 में लगेगा 10, 21 8 168, 168, तो ये आपका 8 होगा, ये आपका 17 हो जाएगा। 21 दूना 42, 42 इसमें जोड़ दो यार, तो कितना होगा, 9 होगा, और ये 5 होगा, 1 अंक पे लगा दो, यानी इतने का छूट हो गया। ये सब तो हासिल है, ये सब हासिल है, इसको हटाओ, ही था इतने का छूट हो गया, अब इसमें से घटा दो, बस यही आपका आंसर है। अब ये देखिएगा, यहाँ दशमलव लगा 0, तो 5 होगा, 5 सब में है, यहाँ पर 2 होगा, 25 चाहिए, 25 अंत में हमको चाहिए 25, क्योंकि नहीं 9 है ना, 1 होगा, सॉरी, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि यहाँ से दिया तो 1, 15 चाहिए हमको, 15 2 में है, तो अब यहाँ पर देखिएगा कितना हो गया, 4, तो 4 में से यहाँ पर 5, 51 5, ये देखिए 51 5, और यहाँ पर नहीं, 51 5 नहीं है भैया जी। अब ज्यादा देर तक नहीं घटाएंगे, कैसे खुद कठिन सवाल आ रहे हैं, सब कुछ करते रहोगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। 51 5, उसके बाद इधर घटाओगे तो 22 आएगा, यही आपका आंसर। 1 सेकंड बचाया आपका ना, तो बड़ा मेहनत हुआ होगा, समझ रहे हैं कि बड़ा पे एक टाइप से एहसान में कर रहा हूँ, या मतलब बड़ी मेहनत के बाद उतना आपका समय बचा रहा हूँ, ये बहुत है। 1 सेकंड कभी कभी जीके जीएस में 1-2 प्रश्न करवा दे, बात मेरी समझ रहे हैं, बड़ा समय का कीमती, समय ही कीमती है, असली खेल समय का ही है। तो ये इतने पे ही, मेरे को इतने पे नहीं समझ में आया कि कौन आंसर होगा, इतने पे भी नहीं, इतने पे आ गया, चलो इतना तो बचा ना, 2 सेकंड लगेगा, 2 सेकंड हमारा बचा, इतने पे ही टिक लगा के आगे निकलिए। आइएगा नेक्स्ट, बार बार मैं बोलता हूँ, समय पर ध्यान दीजिए, कोई पढ़ने में तेज और कमजोर नहीं है, जो समय से कर लेगा, तेज है समय से बाद में कर रहे क्या फायदा है। कह रहा है कि एक सेल के दौरान एक टीवी दुकान का मालिक किसी भी उपभोक्ता को 4 अलग अलग प्रकार की क्रमिक छूटों में से चुनने का विकल्प प्रदान करता है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य के प्रतिशत के रूप में इनमें से कौन सा विकल्प दुकान के मालिक को सर्वोत्तम संभव मूल्य प्रदान करेगा। मतलब क्या, अगर दुकान का मालिक मैं हूं तो जितना कम से कम छूट दूंगा उतने ना हमको फायदा होगा जी, आप खुद समझिए। मान लो कि 100 रुपए का सामान है, 2% का छूट देता हूं, 98 में न बिका तो मेरे को फायदा होगा, तो दुकानदार के हिसाब से बताना है। तो आइएगा, अब इसमें भी आप ऐसे ही दिमाग लगाए, यही में से कौन आंसर है,
ई देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए देखिए, वही करना पड़ेगा आपको तरीका। कौन? तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे में 100 आई प्लस। इस पर फोकस नहीं करना है क्योंकि देखो 35 40, 35 में 5 जोड़ोगे 40 होगा, 30 में 10 जोड़ोगे 40 से होगा, 25 में 15 जोड़ 40 होगा, 20 20 40 से होगा, यही है। अब देखिए हमको इस पर फोकस करना है, तो ये वाला ए के लिए देखिएगा, ये तो 40 हो गया माइनस 35 5 105 होता है, और दशमलव लगेगा यहाँ पर। दशमलव कहाँ लगेगा भाई? 35 5 नहीं 175 ना होता है जी, पूरा मिटाओ। 35 5 175, तो ये हो गया 175, यहाँ दशमलव लगेगा, तो घटाओ जरा, 2 घटा दो पूरा, 2 घटाओगे तो 38 होगा, 2 घटाओगे तो 38 होगा, 0.25। ये वो दुकानदार उस पर छूट दिया है इसका। अब चलिए उस पर चलिएगा बी नंबर पे, तो जोड़िए 15 15, तो ये भी 40 से होगा। इस वाला फार्मूला का यूज कर रहा हूं, समझ बने रहेंगे तब है, उड़ उड़ के आएंगे जाएंगे तो नहीं समझ में आएगा, समझ रहे हैं। अब ये देखिएगा माइनस में ये कितना हो जाएगा, 15 में 25 से करेंगे तो 250, और फिर 125 कितना होगा, 250 375 होगा क्या? ठीक है, देखिए ये 250 है और फिर 175 375 जी, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और 75, और नीचे ये 100 है इस फार्मूले का, तो घटाओगे, चारे घटा दो इसमें से, चारे इसमें से घटा दो, तो 4 घटाओगे तो कितना होगा, 36 होगा, तो 36.25 इसका ये होगा, ये परसेंटेज हो जाएगा। सी में आइएगा, सी में ये तो 40 होगा ही होगा, और ये 300 हो जाएगा, 300 तो 3 होगा, 3 का मतलब 37%, ये तो बड़ा आसानी से हो गया। डी नंबर में आइएगा, 20 20 का जानते हैं आप, डायरेक्ट 36% होता है। तो आप देखो दुकानदार जितना कम छूट देगा उतने दुकानदार को फायदा होगा, और दुकानदार देखो यहाँ सबसे कम छूट दे रहा है, 36 से दे रहा है, इसमें 36.25, इसमें 38, इसमें 37। इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि दुकानदार को फायदा पहुंचाना है। समझ गए कि नहीं? तो आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आसान था, बस थोड़ा सा ये गुणा उड़ा जानते हैं कि 25 में 15 से गुणा करेंगे तो 375 होता है, 35 35 5 175 होता है, ये ऐसे थोड़ा बहुत जानते रहेंगे तो आपको आसान रहेगा। समझ रहे? आप भी करिए, मैंने को भी वो ऊपर से सीख के नहीं आया, मैं भी यहीं पे मेहनत किया हूँ, तो मुझे ये सब चीजें आ रही हैं। आइएगा नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए बेस्ट उसका तरीका है प्रीवियस ईयर पे आप कमांड बनाइए, क्योंकि आपको पता चलेगा ना कि युद्ध हुए थे पहले तो कैसे हुए थे, किन किन लोगों से लड़ना होगा। जॉन ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदा, 25% के छूट पर खरीदा। यदि उसने लैपटॉप के लिए 88,473 रुपये अदा किया तो उसका अंकित मूल्य बताइए। अंकित मूल्य मान लो कि 100 रुपया है, अब 25% का छूट कर दिया, 25% का छूट का मतलब 3/4 ना होता है जी, तो लिख दीजिए 3/4, क्योंकि 75/100 हो जाएगा, 25 दिया 75, 25 चौके 100, ये छूट है इसलिए 3/4 है। अब बराबर में वो कह रहा है कि ये कितना है, तो 28 47 3 होगा। अब आप इसी को कटा लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, 3 से ये कट जाएगा पक्का, क्योंकि दशमलव में आंसर नहीं है, तो ये आपका कितना होगा, 3 3 9 27 27 1 हो गया, 3 चौके 12, 3 9 27, 3 1 3। अब इसमें 4 से गुणा कर दो, 4 का जो मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल तो सबे है, 46 को छोड़ के 94 को छोड़ के ये और ये 4 का मल्टीपल, यानी यही दोनों में से कोई आंसर होगा। 4 से गुणा करो, 4 के ये 4, 9 चौके 36 के 6, अंत में 64 होना चाहिए, अंत में 64 भैया जी ऑप्शन नंबर सी में है। 2 सेकंड आपका बचाया, बहुत बचा दिया, और इसी को लिख दीजिए 37 9। 2 सेकंड आपका बचाया है तो बहुत बचा दिया। समझ रहे हैं कि नहीं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बने अगर होंगे कंटिन्यू तो मेरे को आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 4 के ये 4, 4 यहाँ। अब पहले सुनिए, एम से यही दोनों में से कौन आंसर होगा, और में इकाई स्थान पे 4 चाहिए था, ये करना भी नहीं पड़ता, 4 के 4 यही आंसर हो जाता। समझ रहे हैं कि नहीं? तुरंत तुरंत भी कुछ चीजें आ जाती है दिमाग में। आइएगा नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी, किसी वस्तु का एसपी, ठीक है, किसी वस्तु का एसपी, आइए इधर से करते हैं, लंबा चौड़ा लिखा है पता नहीं होगा कि किसी वस्तु का एसपी कह रहा कि इस पर प्रदान किए गए छूट के 3 गुने के बराबर है। तो छूट मान लीजिए आप कुछ, माना छूट, अब छूट आपको कुछ मानना पड़ेगा, माना छूट बराबर 100, तो छूट 100 है और छूट का 3 गुना है, तो ईएसपी कितना होगा आपका, 300 होगा। अब आप मुझे बताइए छूट किस पर मिलता है, एमपी पर मिलता है, तो पक्का एमपी 400 होगा, तबे तो 100 का छूट दिया है तो 300 में बिका है, 100 का छूट तबे 300 में बिका हो। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब कह रहा है कि यदि छूट का प्रतिशत लाभ के प्रतिशत के बराबर है, तो छूट का प्रतिशत निकालो,
छूट प्रतिशत बराबर, छूट प्रतिशत बराबर, छूट मिला है 100 का, लेकिन किस पर? 400 पे। 400 गुणे में 100 कर देता हूं। आप मुझे बताइए 25% होगा कि नहीं? 25%। आई अब लाभ है, कह रहा है कि यह लाभ है के बराबर है, तो लाभ बराबर 25%। अब 25% का मतलब 1/4। पूछा क्या है? सुनिएगा, 1/4 करने से नहीं होगा, ये कुछ दूसरा चीज पूछ रहा है। लाभ हमको निकल गया कितना परसेंट है लाभ? लाभ यही है, क्योंकि जो छूट परसेंटेज है वही लाभ परसेंट के बराबर है। तो अब देखिएगा, हमको चाहिए पहले सीपी, क्योंकि क्रय मूल्य और प्रदान की गई छूट में अंतर पूछ रहा है। तो ये 400 है ना, आइएगा छूट में अंतर 100 है, कोई बात नहीं, सीपी निकालो। सीपी कैसे निकलेगा? तो एसपी हमको पहले ही से दे रखा है और लाभ दे रखा है, तो इसका उल्टा गुणा कर दोगे तो नहीं निकल जाएगा। 25 चौके 100, 25 5 100, ई काटोगे तो 60 बार में कटेगा, 6 चौका 24, 240 होगा। अब क्या पूछा है कि प्रदान की गई छूट, तो छूट कितना है? छूट कितना है? छूट 100 है। और कह रहा है कि सीपी में आप ना एक रिलेशन बनाओ, क्या है? तो यार कर दो, जय हिंद से जय भारत। ई आपका 5 होगा और ई आपका 12 होगा। 5 12 कहीं दिया है? 5 12 ऑप्शन नंबर में देखिए सी में दिया, यही इसका रेशियो पूछ रहा था। तो 5 और 12 ही आपका आंसर होगा। क्या होगा? 5 और 12। तो सवाल में कोई दम नहीं था, समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे करना है। तो अगर आप चैनल पे नए होंगे, अभी तक बने हुए हैं, तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा दोस्तों के साथ शेयर करिए। मेहनत बहुत हो रहा है, लेकिन मेहनत के हिसाब से उतना रंग नहीं ला रहा है मेहनत। पता नहीं मेरे में ही कमी होगा, समझ रहे हैं कि नहीं? मेरे में ही कमी होगा। कोशिश करता हूं कमी दूर करने की, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, वही हाल है, उसी हिसाब से मैं चल रहा हूं। आइएगा नेक्स्ट आपका जो है, देखिए हम लोग रूरल एरिया से हैं। पहला चीज मैं आपको मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, कारण है कि थोड़ा सा ठीक ठाक बच्चे आ जाएंगे, ठीक ठाक आप लोग जुड़ जाएंगे, तब मैं बोलूंगा तो आपको अच्छा भी लगेगा। ऐसे बोलूंगा तो आप कहेंगे कि केवल फेंक रहा है पढ़ाने की, बढ़िया पढ़ाने के बजाय। तो हम लोग रूरल एरिया में आते हैं, रूरल एरिया का मतलब ग्रामीण क्षेत्र में, और इसमें होता क्या है, सारे काम करने रहते हैं, उसके बाद जो है अपना जो आपका व्यक्तिगत काम है वो भी करना होगा। जो भी मेरा दोस्त, मेरा मित्र, मेरा भाई है जो गाय रखा है, जो भैंस रखा है, या इस टाइप के एरिया से बिलोंग से, मतलब इस टाइप के परिवार से, खेती वगैरह थोड़ा बहुत है, इस टाइप के अगर आप परिवार से जुड़े होंगे तो पक्का मैं कह रहा हूं कि जो मैं कहना चाह रहा हूं, मेरे आंख में देख के आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। समय का थोड़ा सा हम लोग के पास अभाव रहता है, समझ रहे हैं? तो फिर भी कम समय में बेहतर करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। 10% की छूट घोषित करने के बाद 25% लाभ प्राप्त करने के लिए 10% के छूट, 25% का लाभ प्राप्त 360 क्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? ई वाला तो आसान सवाल है। सीपी और एमपी में मैंने एक रिलेशन आपको बताया था। क्या रिलेशन है कि 100 माइनस डिस्काउंट, ये रहा परसेंट, और ये रहा 100 प्लस प्रॉफिट, ये रहा परसेंट। तो आप देख लो, अब इसमें लगाओ, डिस्काउंट कितने का है? 10 का, तो 90 हो जाएगा। रेशियो देखो कितने का है, कह रहा कि 125 ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू आपको 360 दे रखी है। एक यूनिट की वैल्यू भाई मेरे 4 होगा, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? 125 यूनिट की वैल्यू 4 से गुणा करोगे तो 500 हो जाएगा। यही 500 मेरा आंसर है। 500 देखिए कहीं दिया है ऑप्शन नंबर सी में। अब देख लो, आसान दिया तो आसान से कर दिया। अब कौन इसमें कोई जादू चला देगा? कोई नहीं चलाएगा। मैं नहीं चला रहा हूं तो कोई नहीं चला पाएगा, ये समझ लीजिए। घमंड नहीं है, गर्व है, मेहनत किया इसलिए बोल रहा हूं। आइएगा नेक्स्ट 15 के बाद 16 नंबर। रामू ने एक टीवी अंकित मूल्य पर 25% के छूट और छूट के बाद घटे हुए मूल्य पर 15% का अतिरिक्त छूट देता है। यदि अंकित मूल्य 12,000 है तो टीवी का किस मूल्य पर खरीदा है वो? यानी आप समझ गए क्या कह रहा है? 12,000 का टीवी है, अंकित मूल्य उस पर छपा है, आप पहले छूट दे दिया 25% का छूट, मतलब 25% का छूट मतलब 3/4। तो यहाँ पे 3/4 लिख दिया। फिर एक और गुस्सा के छूट दे दिया, कहा कि लो तुम मेरे मित्र निकल गए, तुमको और 15% का छूट देता हूं। अब 15% का छूट मतलब 85%, और 85% का मतलब 17/20। कोई दिक्कत नहीं इसमें। जय हिंद से जय भारत। ये 4 दूना 8, 15 8 20 से 120, 150 हो जाएगा। 150 में 3 से गुणा करना है। 3 से क्या गुणा करना है? एक काम करो, 150 में आप 17 से गुणा कर दो, 17 से गुणा कर दो, तो ये 0 होगा। अब 5 कने 5 होगा, अंत में जहां 50 होगा वही आंसर होगा। अंत में 50 मुझे एक जगह बस दिख रहा है, और यही हमारा आंसर है। यही हमारा क्या है? आंसर है।
7650 आपका आंसर है। आप करके देख लेना, यही आएगा, दूसरा कुछ नहीं, इसकी औकात नहीं दूसरा दे दे। समझ रहे हैं कि नहीं? 16 के बाद आइएगा 17 नंबर पे चलते हैं। अगर आप ये बात नहीं जानते हैं कि ये अगर आप पीडीएफ के फॉर्म में चाहते हैं सारा सॉल्यूशन, तो आप एग्जाम्स गैंग में टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आप एकदम स्वतंत्र हैं, प्यार मोहब्बत वैसा होना चाहिए कि जिसमें स्वतंत्रता होनी चाहिए, बांधना नहीं है किसी को मुझे, आप एकदम स्वतंत्रता से आप जुड़िए। समझ रहे हैं? कह रहा है कि एक मतलब बिग मार्ट कार्ड से भुगतान करने पर 5% की छूट देता है, मतलब ऐसे करते हैं। एक वस्तु 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक? सुनिएगा, सीपी कह रहा है, एमपी कह रहा है रिलेशन। तो अभी मैंने बताया कि डी माइनस होगा और यहाँ पे 100 प्लस में पी परसेंट होगा। समझ रहे हैं? देखिए ये उड़ नहीं रहा है, पहले उड़ जाता था, कोई बात नहीं, मैं मिटा दूंगा। तो अब देखिएगा 5% का छूट दिया, इसका मतलब ये 95 हो गया होगा। रेशियो ये कह रहा है 10% का लाभ कमाए, तो ये इसको करोगे तो 19 होगा, 19 बार में कटेगा, 19 पचे 95 होता है, तो ये 19 हो जाएगा। इसको काटोगे तो 22 पचे 110 होता है। कितने की वृद्धि हुई? क्या पूछ रहा है? कितना परसेंट अधिक है? तो 3 की वृद्धि हुई, लेकिन किस पर? 19 पर, गुणे में 100, यही पूछा है। तो आपने काम कर लो 300 बटे में 19, यही करना है, 300 बटे में 19, तो ये 15 सही 15 बटे में 19% होगा। करके जरा देख लीजिएगा, ऐसा नहीं करूंगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा कम सवाल में, और आप कहेंगे कि क्या कर दिए भैया जी, आप तो केवल टाइम खा रहे हैं। लेकिन सच में बता रहा हूँ भैया जी, भाई मेरे, आप लोग, मैं आपका तनिक सा भी कुछ आपको हेल्प करने के अलावा और कुछ मैं नहीं चाह रहा। बाकी आप समझदार हैं, समझ रहे होंगे। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे। एक पेंटिंग को देखिए, इधर थोड़ा राहत है, उधर बड़ा कठिन कठिन था। एक पेंटिंग को यदि 5% की छूट के बाद इतने में बेचा गया तो पेंटिंग का अंकित मूल्य था। कोई दिक्कत नहीं है यार, अंकित मूल्य मान लो कि 1 से है, 5% का छूट दिया। अगर कोई आदमी 5% का छूट दिया मतलब 95%, और 95% का मतलब 19 बटे में 20, तो यहाँ लिख लो 19 बटे में 20, अब बराबर में लिख लो 5 2 2 5, 19 से इसको कटा दो, पक्का कट जाएगा क्योंकि आंसर मुझे कहीं दशमलव नहीं दिख रहा है। 19 दूनी 38, 38 करोगे तो कितना होगा? 4 और 42 हो जाएगा। 42 42 की 14 होगा, 142 हो जाएगा, सॉरी 142 हो जाएगा, तो 14 होगा, तो 19 19 33 से 19 33 से 19 पचे 95, ये हो जाएगा। x बराबर इसका 2 गुना कर दो, 27 दूना 54, 54 और 55 के आसपास में आंसर होना चाहिए। 54 55, अरे तो कई जगह है जी, करना पड़ेगा। आइएगा सुनिएगा, कह रहा है कि 0 5 दूनी 10 के 0, 5 दूनी 10 के 0, हंसी में लगेगा 1, 27 दूनी 54 1 55, 5500 कहीं दिया है क्या? 5500 देखिए तो कहीं दिया है 5500, आपका 5500 ऑप्शन नंबर बी में है, तो आंसर आपका यही होगा 5500। समझ रहे हैं? आइएगा, आसान सवाल था। 18 के बाद 19 नंबर पे चलते हैं। 12 संतरे का क्रय मूल्य, बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया, एसएससी में आया हुआ सवाल है, एसएससी में आया हुआ सवाल है, एसएससी का प्रीवियस ईयर है। मैं कह ही रहा हूँ कि जब से टीसीएस ले लिया है ना, खेला कर दिया है, इतना कैलकुलेटिव सवाल ही आ रहा है। कह रहा बहुत बेहतरीन सवाल है, समझ लीजिए कि इसको वीवीआई आप कर लीजिए, बहुत बेहतरीन सवाल है। आइएगा, किसी और से वीवीआई लिख देता हूँ क्योंकि वो दिखेगा नहीं। वीवीआई बहुत बेहतरीन सवाल है, सब लोग कर भी नहीं पाएंगे। सुनिएगा, 12 संतरे का सीपी, कह रहा है कि 12 संतरे का सीपी, ठीक है, क्रय मूल्य 9 संतरे के एसपी के क्या है? बराबर है। तो इसमें एक रिलेशन यहां से निकलेगा, सीपी अब बटे में एसपी बराबर में कितना? 9 अब बटे में 12, जरा काट पीट कर लो तो 3 और 4, यानी क्रय मूल्य 3 है तो एसपी कितना है? विक्रय मूल्य मतलब 4 है। अब आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़िएगा, कह रहा है कि 10 संतरों पर प्रदान की गई छूट। अब नेक्स्ट है, ये पहला स्टेटमेंट, ये दूसरा कि 10 संतरों पर दिया गया छूट का मतलब डिस्काउंट, डी से इसको डिनोट कर रहा हूं। 10 संतरों पर दी गई छूट 5 संतरों के प्राप्त लाभ के बराबर है, तो 5 संतरों के प्राप्त लाभ मतलब पी, तो डी में अब पी में एक संबंध निकल गया, जैसे यहां निकला था 5 बटे में 10 मतलब 1 बटे में 2। अब देखिएगा, इधर जरा आ जाइएगा, आपको इधर आना ही पड़ेगा। सीपी है, एसपी है, एमपी है, 4 बातें हैं। तो देखिए, कह रहा है कि सीपी हमारा 3 है, एसपी हमारा 4 है। तो अब आप जरा देखो, इस स्टेटमेंट को जरा समझो। डिस्काउंट 1 का है, अब प्रॉफिट कितने का है?
प्रॉफिट कितने का है? 2 का है। आप खुद देख लो प्रॉफिट कितने का है? 2 का। लेकिन यहां प्रॉफिट कितने का है? तो 1 का है। यहां देख लो 3 से 1 का प्रॉफिट हो तब ना 4 में बिका होगा, तो प्रॉफिट 1 का है। लेकिन हम इस प्रॉफिट को 2 बनाएंगे क्योंकि 2 प्रॉफिट हमारा है, तो 2 से गुणा, तो 2 से गुणा यहां करेंगे तो 2 से गुणा यहां भी करना होगा, 2 से गुणा यहां भी करना होगा। अब देखिएगा ये आपका हो जाएगा भैया जी 6, ये आपका हो जाएगा 8। ऐसे कर देता हूं इसको। सीपी हमारा हो गया 6, ये हो गया 8 हमारा। अब प्रॉफिट अब देख लेना 2 ही हुआ, क्योंकि अब देखो 6 के सामान 8 में बेचेगा तो 2 ही ना लाभ हो गया, तो 2। अब कह रहा है कि डिस्काउंट 1 है। डिस्काउंट कितना है? 1। छूट एमपी पर मिलता है, यानी पक्का 9 का कोई सामान होगा तबे तो एक छूट देकर 8 में बेचा होगा। अब क्या पूछ रहा है देख लो। छूट का प्रतिशत ज्ञात करिए। छूट का प्रतिशत, तो देखो कितने का छूट दिया? तो छूट दिया 1 का, लेकिन किस पर छूट देता है? तो छूट मिलता है हमेशा अंकित मूल्य पर। तो 9 1/9 को 11 सही 1% ऐसे बोलते हैं कि आप मुझे बताओ। आप कहेंगे कि यस बोला तो जाता है, बोला जाता है। तो आप देख लो कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। तो यही आपका आंसर है। बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत बेहतरीन। अगर आप सिर्फ रेलवे की ही तैयारी करते हैं, मैं लिख के कह रहा हूँ भैया जी आपसे नहीं बन पाएगा, एकदम लिख के कह रहा हूँ। जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे उनसे आराम से बन जाएगा। भले आपको लगा कि इधर से उधर गया है, लेकिन मेरे दिमाग पे कोई प्रेशर नहीं पड़ा क्योंकि सब कुछ दिख रहा। आइएगा 19 के बाद 20 नंबर पे चलते हैं। नहीं हो रहा था ऐसे कर लो। 20 नंबर में कह रहा है कि एक दुकानदार वस्तुओं पर उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, उसके बाद वह उन पर छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। दुकानदार का दी गई प्रदान की गई छूट प्रतिशत ज्ञात करो। सुनिएगा सीपी है और एमपी है। छूट दिया कितने का? 20 का, तो 80 हो गया होगा। लाभ कमाया कितने का? 8 का। ये रिलेशन में बताया था। तो अब देख लो आप 4 से कटा लो तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इसको 4 से कटाओगे तो 27 चौके हो जाएगा। अब देखो 20 का सामान कह रहा है यदि प्रदान की गई छूट की दर ज्ञात करो। छूट की दर पूछ रहा है ना, तो छूट कितने का दिया? छूट की दर, तो गलती हो रहा है पक्का। चलिए कोई बात नहीं। एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य से 100 का कोई सामान है, 100 का, कह रहा है कि अधिका कर दिया तो 120 कर दिया होगा। 120 कर दिया, अधिक मूल्य अंकित करता है, तो ये एमपी हो गया, ये सीपी है, ये एमपी है। और कह रहा है उसके बाद वह उन पर छूट देता है, इस पर छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। तो 8% का लाभ कमाया मतलब 100 का सामान 160 में बेचा होगा तबे ना। तो आप देख लो कितने का छूट दिया है। आप कहोगे कि सर ये तो छूट दिया 12 का। 12 का छूट दिया किस पर? 120 पर, गुणे में 100 बराबर 10% होगा। अब देख लेना 10% का आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऐसे कर रहा था मैं, ध्यान नहीं दिया, गलती हो रहा था। समझ रहे हैं? तो दिमाग लगाना पड़ता है, क्या करिएगा। तो ये बेहतरीन सवाल है और मजे में कर भी दिया हूं। तो आइएगा 20 के बाद 21 नंबर पे चलते हैं। 21 देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक टीवी सेट का वास्तविक मूल्य 9,000 है, इसके मूल्य में 20% की छूट दी जाती है। मूल्य में 20% की छूट दिया और फिर इसे 10% बढ़ा दिया जाता है। तो कह रहा है कि इसका नया मूल्य ज्ञात करें। आराम से ज्ञात कर लूंगा भाई। 9,000 था, 9,000 20% का छूट दिए मतलब 80%। 80% का मतलब 4/5। अब फिर ना दाम बढ़ा दिया 10%। और 10% का मतलब 110% बढ़ाया, तो 110% मतलब 11/10। आइए देखो, जय हिंद से जय भारत ई करोगे तो कितना होगा? 18×5 = 90, 18 होगा और ये 0, 180 में आप गुणा कर लो बस 44 से, आपका आंसर हो जाएगा। 18 चौक 72 के 2, 2 कहाँ है अंत में? 2 आपका यहाँ है, 2 आपका यही है, तो यही आंसर होगा। आइए देख लेते हैं। और रह गई बात 0 की, तो यहाँ 0 लगा लो, यहाँ 0 है अभी, इसका 0 को यहाँ पे छूट गया है। चलो लिख देता हूँ, नहीं तो आप गुस्सा आ जाएंगे। 180 में गुणा करना है, तो 18 चौक 72, हासिल में लगेगा 7, 18 चौक 72 और 7 9। तो आपका यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगा के आप आगे निकल जाएंगे। और आगे निकलने का मतलब 22 नंबर सवाल पे हम पहुंचे। देखिए इधर थोड़ा बड़ा राहत है, उधर तो पूरा पसीना मेरे को अंदर से निकल रहा था, समझ रहे कि नहीं। लेकिन कोई बात नहीं यार, बोल दिए, जब कह दिए कि कर दूंगा तो कर दूंगा। थोड़ा सा आप लोग प्यार दुलार नहीं दिखाते हैं, इसलिए थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाता है, समझ रहे हैं कि नहीं। अब कुछ उम्र भी हुआ है यार, कोई बच्चा तो हूं नहीं यार कि चलो जैसे चल रहा है चलने दीजिए। कुछ उम्र भी हुआ है, और इस उम्र में अगर आप
समझ रहे हैं ना, शुरुआत कर रहे हैं तो कितना आपके लिए संघर्ष संघर्ष का जीवन होगा। सब लोग कहाँ कहाँ पहुंच गए हैं, आपको अभी यहीं तक रुके हुए हैं। चलिएगा, दुख रोने से कुछ नहीं होता है। आप जैसा जिस तरीके जिंदगी में जिस तरीके से आप देखोगे वैसे दुनिया ना, जिंदगी एक नाटक है, समझ रहे हैं कि नहीं। इसमें अभिनय ही करना है बस, आपको ज्यादा दुख में और ज्यादा सुख में नहीं आना है, अभिनय करना है। ये समझो कि जिंदगी एक खेल है। कह रहा कि राहुल ने 25% की छूट पर एक स्वेटर खरीदा, 25% के छूट पर खरीदा और 200 की बचत कर लिया। आप देखो कि 25% का मतलब की होता है, 25% का मतलब 1/4, यही ना छूट है, यही छूट है। यानी 1 यूनिट की वैल्यू 200 है। ये कह रहा है कि बचत कर लिया, 1 यूनिट की वैल्यू 200। तो आपसे क्या पूछा है, छूट दिए जाने से पहले स्वेटर का, छूट अगर नहीं देता तो स्वेटर का दाम 4 होता, तो 200 गुणे में 4 करोगे तो 800 होगा। देख लो, मैं कह रहा था कि इधर थोड़ा राहत है। 800 देखिए ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो सी पर टिक लगा के टक से वापस चलेंगे। आइएगा 23 नंबर, कह रहे कि यदि किसी बिल की राशि 10% की कमी हो जाती है और इतना में भुगतान किया जाता है। आप देखिए कोई राशि है, मान लीजिए कि राशि जो है x है और उसमें 10% का छूट दिया जाता है, यानी 9/10, और वो 7/9 में बेच दी जाती है। तो घटाओगे तो 3 और 1 होगा। x बराबर 31 कहीं दिख रहा है ऑप्शन में, 31 दिख रहा है तो टिक लगाओ यार, बस 31 दिख रहा है तो टिक लगाओ। 310 होगा, 310 आपका आंसर होगा। तो ये 310 है। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे, छोटे छोटे सवाल हैं तो कम समय दिया जाएगा। एक मशीन का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से ह्रास होता है यदि वर्तमान ये है तो 2 साल पहले मूल्य क्या था। मान लो 2 साल पहले x था और 10% का ह्रास, 10% का ह्रास मतलब 90%, और 90% का मतलब 9/10, 9/10 वो भी कितने साल, 2 साल, ऐसा बोला है। कह रहा है कि अब कितना हो गया, 162 हो गया। तो ये देखिएगा 81 दूना 162, x बराबर 200 देखिए तो कहीं दिख रहा है, x बराबर 200 कहीं दिख रहा है, 200 ऑप्शन नंबर ए में है। ये सब जीरो से हमको कोनो फर्क नहीं पड़ता है, मैं कई बार दशमलव जीरो हमको कोई प्रभाव नहीं डालता है, लगा लो यार। अब सब में ऐसे रहता तब दिक्कत होता। देखो ऑप्शन नंबर ए ऐसे रहता तब नहीं कर पाता, ऑप्शन नंबर ए सच में 200 दे देता, ऑप्शन नंबर बी 200 नहीं 2000 दे देता, ऑप्शन नंबर सी 20,000 दे देता, ऑप्शन नंबर डी 2 लाख दे देता, तब दिक्कत होती। 200 नहीं देख पाते आप, देखो सब अलग अलग दिया तो 2 लाख कर दो उसको। आप समझ रहे हैं कि नहीं। आइएगा इसको मिटा देते हैं, नहीं तो पीडीएफ में ये गंदा आपको दिखेगा। बस मेरी भावनाओं को समझिए, थोड़ा सा आपको सपोर्ट की जरूरत है भाई। एक बार तबीयत से ना आप एक बार जुड़िए, उसके बाद से मैं कह रहा हूं कि 110% आप निराश नहीं है। 2400 के 25 ही तक सेट किया गया है, तो 25 लास्ट सवाल है ये, समझ रहे हैं। एक कंपनी नगद खरीद पर 5% की छूट प्रदान करती है, नगद पर 5% का छूट देता है। यदि एक बाइक का अंतिम मूल्य 75,200 है तो दर्शन को कंपनी से नगद बाइक खरीदने पर भुगतान करना पड़ेगा। अंकित मूल्य दे रखा है 75,200, 75,200 लिखो, 75,200, 75,200 इसका एमपी है। नगद ले रहा है, इसका मतलब कि उसको कितने मिलेगा, 19/20 में मिलेगा। बस इसी को हल कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। जय हिंद से जय भारत हो जाएगा। इसको कटाइएगा 2 से कटाएंगे तो देखिएगा कितना होगा, 3 दूना 6 होगा, 7 दूना का 14 होगा, 6 दूना का 12 होगा, आई 0 होगा, इसी में करना है 19 से गुणा। 0 19 से 14 से हासिल में लगेगा 11, लास्ट में 4 दूगो में है, एगो यहाँ पर है, एगो यहाँ पर है, इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होगा। 11 और 19 7 133, 133 जोड़ोगे तो यहाँ पर भी 4 होगा, 44 चाहिए हमको। गलती नहीं कर रहा हूँ जी, 19 7 33, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। 171 44 आपका आंसर होगा। एक बार कर लेता हूं, नहीं तो लास्ट सवाल है, गलती हो जाएगी तो फिर दिक्कत महसूस होगी बाद में। 0 पीछे कोई सवाल कराता हूं तो गलतियां हो जाती है। मैं अक्सर देखा हूं, मेरे जो ऑफलाइन में जो भी मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन जुड़े हुए हैं, एक बहन मेरी फोन की थी, मतलब व्हाट्सअप की थी, व्हाट्सअप से जुड़ी हुई हैं, तो उन्होंने किया था बहुत, मतलब सच में कह रहा हूँ दिल से उनको मैं धन्यवाद दिया कि वो पूरा वीडियो देख रही है। सबसे पहली बात तो ये है, और उन्होंने मतलब पिछले वाले ही वीडियो की बात कर रहा हूँ, मैंने ऐसे कर दिया था, शायद ऐसे कर दिया था कि 80 था और यहाँ पे 95 था, तो इसको मैं 25 लिख दिया था, लेकिन आप जरा ध्यान दो ये 15 है। उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, ऑफलाइन में हमसे पढ़ती हैं, तो इस वजह से उन्होंने किया, और बहुत मैं उनको अंदर से मेरे को दिल से उनके लिए धन्यवाद निकला
कि भाई मतलब इतने बढ़िया से कोई देख रहा है और गलतियां हो जाती है यार, लगातार आप खड़े हो, कोई है नहीं, पढ़ा रहे हो। आप ऑफलाइन में रहते तो कुछ ना कुछ कोई बोल देता कि सर देखिए ना, आपने घटाया जल्दी जल्दी में तो ये गलती घटा दी है। तो ऑनलाइन में कोई है नहीं, बस ये कैमरा है, कैमरे के सामने हम बोल रहे हैं बस। तो हो जाती है ऐसी गलतियां छोटी छोटी, ऐसा आप जरूर जानते होंगे। तो 19 से हासिल में लगेगा 11, 19 से 4 होगा, हासिल में कितना लग जाएगा 14, और 19 57 जोड़ेगा तो 7 4 11 के हासिल में 5 6 1 7, 71,440, 71,440 ही आपका रियल आंसर है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो प्यारे दोस्तों, मेरे मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात समझ के, आपको दिख रहा होगा कि भाई ये आपका एक छोटा सा भाई जो है मेहनत कर रहा है, तो इसके चैनल को सपोर्ट करना चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आप जरा सपोर्ट करिए, प्यार दुलार दिखाइए। मैं तो 10 दिन का 5 दिन का आप लोगों से लिया था कि कम से कम 1,000 तक आप पूजा देंगे। भाई मेरे कह रहा हूं, मैं एकदम लिख के कह रहा हूं कि अगर सब्सक्राइब करने से, सपोर्ट करने से, लाइक करने से और कमेंट करने से, अगर आपके फोन पे से, गूगल पे से अगर एक पैसा भी कट जा रहा है, तो हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, आप अपने पैसे बचाइए। समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन आप जानते हैं कि एक भी पैसा, एक भी रुपया आपका नुकसान होने वाला नहीं है। जरा सपोर्ट करिए। बहुत लोगों को आपने सपोर्ट किया है, मेरे को भी सपोर्ट करके देखिए। मैं 100% कह रहा हूं कि आप कभी निराश नहीं होंगे मुझसे। तो आज के लिए प्यारे दोस्तों, देखिए मैं एक और बात तो अपने बारे में बता देता हूँ। कोई भी आदमी मुझसे आज तक निराश नहीं हुआ है, और अपने से ही आपने कुछ गेस कर लिया हो, लंबी चौड़ी गेसेज आपने कर लिया होगा कि सर मेरा एग्जाम निकलवा ही देंगे, अब मैं नहीं निकलवा पाए, आपका एग्जाम नहीं निकला, दुख हो गए, तो आपका कारण है। मेरी वजह से कोई निराश नहीं होता है। आप जो भी मुझसे जुड़े होंगे आप देख लीजिएगा, चाहे वो मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे हों या आप लोग भी हो कोई, मैं इधर उधर की बातें नहीं बोलता हूँ, कि लंबे लंबे नहीं फेंकता हूँ कि बहुत सारा एग्जाम निकला, एग्जाम छोड़ के आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाना शौक था। नहीं भाई, आप जानते हो क्या शौक है, सबका क्या शौक है आप जानते हो, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो चलिएगा, आज इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, प्यार दुलार थोड़ा अपना बना के रखिए, दिखाइए, और थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है, शुरुआत है, नया चैनल है।